11 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं, बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना। वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, या वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई न कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि हम वह आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लभ है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो ज़रूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम माता पिता। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे? पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं। यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्यों के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। आप पवित्र तो रह न सकें, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुखधाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो, पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको
21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाय अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट देवी झाड़ का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल देवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फ़र्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं हैं, झाड़ों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं, यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ, तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी का सद्गति दाता है, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ, जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठयोग। तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे। इनमें तो बहुत क्रोध है, तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप सिनेमा, यह जैसा एक खेल है, वहाँ जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है, फिर 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियाँ होती रहती हैं। कच्छ गोद में बच्चों को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है, यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई भी बना न सके, गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यहाँ बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू
कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है नष्ट मोहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ जाना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा है अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें, कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अच्छा, ओम शांति।